बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का व्लॉग जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ख़ास है। वो इसलिए क्योंकि आज के बाद या इसकी जो लेजिस्लेशन होगी, इस गवर्नमेंट ने जो कानून पास करने की एक इंडिया जो दिया है, एक नोटिफिकेशन जो आया है, उसमें यह है कि दिसंबर 2026 तक जो सरकारी तमाम आपके अफसर हैं, उनकी सारी डिटेल या उनके सारे असासे जो है ना, वो ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। यानी कि वो पब्लिक फिगर बन जाएंगे, वो पब्लिक उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो पब्लिक हो जाएगी। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और बड़ा एक ख़ास एक टॉपिक है, मेरा फेवरेट है। मैं चाहता हूँ कि ज़रूर इस पर मैं बातचीत करूँ। और कबल इसके कि अपना वीलॉग शुरू करें मुकम्मल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई सरकारी अफसरान वाकफ़ हैं तो उनको भी इसमें टैग ज़रूर कीजिएगा कि उनकी क्या राय है कि अगर उनके असासे जो है ना, वो पब्लिक किए जाएँ, या उनकी जो कोई ऐसी मालूमात है, प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, एंड फर्दर उसको अगर उनको अगर ऑनलाइन कर दिया जाए तो क्या इसमें कोई 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 बुराई है या कोई मसला है, या अच्छा ये फेल है जी, ये ज़रूर मुझे बताइएगा जी। चलें इसको शुरू करते हैं जी। डिटेल जी, उन्होंने कहा जी कि जो सरकारी अफसरान के जो असासे हैं, दिसंबर 2026 तक जनाब उनको डिक्लेयर करने का गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है। ये इसलिए फ़ैसला किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक माली सरगर्मियों को रोका जाए, उसकी निगरानी की जाए, और बैंकों में जितना जो लेन देन है उसको भी जनाब थोड़ा सा वो चैनलाइज करें जी। चेयरमैन नैब की तकर्री भी शफाफ बनाकर सरकारी अदारे की जो है ना, वो सालाना कारकर्दगी भी रिपोर्ट जो है ना, वो शाया की जाएगी जी। और इस फैसले का मकसद ये भी है कि सरकारी अदारों में जो बदनवानी होती है, उसके ख़तरात को भी कम किया जा सकता है। और इसमें ये भी आप जान सकते हैं कि सरकारी मुलाजमन ने कितने असासे बनाए और कितना माल बनाया। अमूमी तौर पर सरकारी अफसर जो है ना, वो ज़्यादा इसमें जनाब उन पे ज़्यादा वो ग्रे जोन में रहते हैं, उन पे लोग ज़्यादा शकूक व शुबहात का जो है ना, वो इजहार करते हैं। शायद दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग शायद उससे ज़्यादा उन्होंने असासे बनाए हों, लेकिन चूँकि ये एक थोड़ा सा ग्रे शैडो एरिया है, तो इसमें जनाब हर बंदे पे जनाब वो आप क्वेश्चन मार्क जो है ना, वो खड़ा कर लेते हैं। और मेरी कभी भी ऐसी मुराद नहीं है कि हर सरकारी अफसर ही इस मुश्किल का शिकार है। कई बड़े इसमें नेक और परहेजगार भी लोग हैं जो बड़ा जो है ना, वो अपने नफ्स को काबू में रखते हैं, और इंशाल्लाह वो कभी भी इस तरह की जो है ना, वो कोई एक्शन नहीं लेते। तो खैर, जो लोग करते हैं वो भी आपके सामने है, जो नहीं करते वो भी आपके सामने हैं। तो अब गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया कि उनकी सारी जो असासाजात हैं, उनको अगर ऑनलाइन किया जाए तो क्या ही बात होगी जी। अच्छा जी, इसके अलावा मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, और इसमें यह है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ये ऑनलाइन होगी। ये यानी कि गवर्नमेंट जो सारी इन्फॉर्मेशन आवाम के सामने रखेगी, ये बिल्कुल ऑनलाइन होगी। उसको हर बंदा कहीं भी बैठ के भी जो है ना, वो चेक कर सकता है। और इसकी जो डेडलाइन गवर्नमेंट ने सेट की है, वो 2026 दिसंबर, यानी कि बिल्कुल 5-6-7 महीने के बाद जो है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो ऑनलाइन कर देंगे। और जिस तरह ये मैंने पहले बताया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक जो माली जो ट्रांजैक्शन है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा कारआमद होगा। और इसमें इलेक्शन के सिलसिले में भी बड़ा कारआमद होगा। अमूमी तौर पर इलेक्शन में हम लोग कहते कुछ हैं, होता कुछ है, और करते कुछ हैं। तो वो भी यहाँ पर जो है ना, वो काफ़ी उसकी मदद मिलेगी जी, अगर हो गया सारा कुछ ये तो। और साथ में ये भी है कि उन्होंने कहा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, हम अपनी वेबसाइट पर चढ़ा देंगे। आप कहीं पे भी बैठ के ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो देख सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि बैंकों में कितनी बार जो है ना, वो ट्रांजैक्शन जो है ना, हुई है। मोस्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे जो इस खबर से लग रहा है, वो यही इसका मतलब है कि आप जो बैंकों की जो ट्रांजैक्शन है, जो बड़ी जो ट्रांजैक्शन है, उसके जो एंड बैलेंसेस हैं, वो भी शायद आपको मिल जाएँ इसमें, इस पूरी सिचुएशन के बाद। एक और इसमें मैं ऐड करता जाऊँ कि करप्शन रिस्क असेसमेंट जो है ना, वो उसको मेजर करने का एक तरीका इख्तियार किया जाएगा, जिसमें जनाब सरकारी अदारों में जो बदनवानी के ख़तरात हैं, उसको कम किया जाएगा। ये हुकूमत ने ये जो सारी जो लिए हैं जी, थिलथाक, नॉर्वेजन में हम थिलथाक कहते हैं, जो इकदाम उसने ये लिए हैं या उठाए हैं, उन्होंने यही कहा जी कि इस करप्शन का इसमें ख़ात्मा होगा, और सरकारी जो है ना, अदारे और
مزید مضبوط اور مستحکم ہوں گے جی۔ قومی احتساب بیورو کا چیئرمین کی جو تقرری ہے وہ بھی شفاف ہوگی، اور اس میں ہم ایک IMF کو بھی ایک نوٹس بنا کے بھیجیں گے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ سے جب ہوگا اپروو ہوگا تو ڈیفینیٹلی IMF کو بھی ہم ایک اس کی کاپی دیں گے کہ ہم اپنے ملک میں کرپشن کو دور کرنے کے لیے، یا سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے احساسات کو آن لائن کرنے کا یہ ہم نے بل پیش کیا، یہ ہماری کارکردگی ہے، تو اس کا ظاہر ہے ان کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو ملیں گے جی۔ اور یہ صوبائی سطح پر بھی ہوگا اور یہ نیشنل سطح پر بھی ہوگا۔ تو یہ میرا خیال ہے اتنا ہی یہیں پہ رکتے ہیں، باقی اس میں اگر اور کوئی اپڈیٹس آتی ہیں تو وہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ کا کوئی سرکاری افسر کوئی ایسا واقف ہے جو اس خبر سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے، یا وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے یا نہیں اچھا سمجھتا، تو اس کو بھی ضرور ٹیگ کیجیے گا تاکہ ہم ان کی بھی رائے لے سکیں کہ آپ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ جی۔